अगर आपको भी पावर पॉइंट चलाने में परेशानी होती है तो आपकी परेशानी का सॉल्यूशन निकाल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही पावर पॉइंट के साथ भी को पायलट को ऐड कर दिया है ऑफिशियली ऑफिस 365 में। तो अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो तो आप को पायलट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे काम ऑटोमेटिक कर सकता है। को पायलट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि विंडोज में आप को पायलट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, घंटों के काम को कैसे मिनटों में करना है, वो इस वीडियो में सीख जाओगे। तो को पायलट जो है फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉन्च किया है वो पेड है, लेकिन आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो उसका ट्रायल वर्जन लेके। यहाँ भी मैंने को पायलट को फ्री में डाउनलोड किया है और उसका मैं ट्रायल ले रहा हूँ 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री। अगर लगे कि आपकी काम का है तो आगे आप उसे यूज कर सकते हो। तो जब आप को पायलट को डाउनलोड कर लोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में तो आपको यहाँ पे एक अपडेट दिखाई देगा कुछ इस तरह का। आपको दो चीजें मिलेंगी, ऊपर यहाँ पे डिजाइनर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे को पायलट का ऑप्शन मिलेगा। ऑफिस में सिर्फ इतना ही बदलाव होगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब इससे आप कर क्या सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो और इसकी पावर का अंदाजा आप अभी नहीं लगा सकते। जैसे जैसे ये अपडेट हो जाएगा वैसे वैसे इसकी पावर का अंदाजा आपको पता चलता जाएगा। चैट GPT यूज कर चुके होगे, गूगल जेमिनी यूज कर चुके होगे और समझ चुके होगे कि AI कितनी पावरफुल हो चुकी है और आपके काम को कितना आसान बना सकती है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों के साथ में सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप को पायलट कैसे यूज करेंगे। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मैंने पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो दो चीजें मुझे यहाँ मिल गई हैं, पहला डिजाइनर, दूसरा को पायलट। डिजाइनर के बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले को पायलट समझ लेते हैं क्योंकि डिजाइनर का काम है डिजाइन करने का, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को पायलट का जो बॉक्स है साइड बार है वो आ जाएगा और साइड बार में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पहले ही दिख जाएंगे। पहला है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट और ऐड अ स्लाइड अबाउट, यानी आप सीधे सीधे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे मैं कई सारे वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि आप मिनटों के अंदर बिना कुछ टाइप किए, बिना कुछ रिसर्च किए AI की मदद से बड़े बड़े स्लाइड शोज बना सकते हो, लेकिन वो सारे ऑनलाइन जाके थे। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ये जो फीचर है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये दो फीचर्स मिल जाते हैं और जैसे मैं इस फीचर पे क्लिक करूंगा तो बस ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ मुझे बस अबाउट डालना है, किस बारे में बनाना है। दूसरा ऐड अ स्लाइड, एक तो होगा कंप्लीट प्रेजेंटेशन जिसमें आपके सामने 10, 12, 15 स्लाइड्स आ जाएंगी और ये हो गया ऐड अ स्लाइड, यानी सिंगल एक स्लाइड अगर आप किसी विषय के बारे में बनाना चाह रहे हो तो भी आप बना सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा आपको प्रॉम्प्ट्स बना के दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट्स कैसे कैसे आप डाल सकते हो, कैसे कैसे आप एडिट कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे तो ये प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इससे बहुत कुछ पूछ भी सकते हो, क्रिएट करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एडिट करा सकते हो। यहाँ पे ये जो डायरी जैसा एक आइकन है तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट करा सकते हो, तो क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, यहाँ पे एडिट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे रखे हैं और यहाँ पे आस्क के लिए प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, यानी आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और पूछ सकते हो स्लाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पे क्योंकि अब AI की हम बात कर रहे हैं तो AI के बारे में ही मैं इससे कुछ स्लाइड्स बनवाने वाला हूँ और फिर मैं आपको एडिट भी करके दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, कुछ पूछूंगा भी, बहुत सारी चीज़ें करूंगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉम्प्ट है मैं एंटर कर रहा हूँ और मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन on the future of artificial intelligence highlighting the latest trend technology और challenges। भैया मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता करना है, चैलेंजेस के बारे में पता करना है और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में उनको जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कराना है। तो मैं यहाँ पे ये इसको एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद में ये वर्किंग करना शुरू कर देगा और उसके बाद में जो स्लाइड शो है वो यहाँ तैयार हो जाएगा। आप देखते जाइए कैसे कैसे तैयार करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गई और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टोटल 12 स्लाइड्स बने हैं, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप सारे स्लाइड्स को एक एक करके देख सकते हो। यहाँ पे इसने इमेज भी ऐड किया है स्लाइड के साथ में, अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन के स्लाइड्स हैं वो बनाए हैं और बेहतरीन इमेजों के साथ में जो डेटा है वो रिसर्च करके यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये स्लाइड इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और तरह का होना चाहिए था इसका डिज़ाइन, तो अब ये हमसे कह रहा है कि आप डिज़ाइनर का इस्तेमाल करके इन स्लाइड्स के डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हो। तो अब मैं डिज़ाइनर के आइकन पे क्लिक करूंगा, जिस भी स्लाइड का डिज़ाइन मुझे चेंज करना होगा, और जैसे मैं देखो डिज़ाइनर पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम इस स्लाइड का कई सारे जो डिज़ाइन है
मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन कुछ और चेंज हो गया। इसी तरह से मैं जैसे चाहूँ इन डिज़ाइंस को चेंज कर सकता हूँ या अपनी स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ। और किसी भी स्लाइड पे जाके मुझे उस स्लाइड के बहुत सारे जो डिज़ाइन हैं वो मिल जाएंगे। और नीचे मैं क्लिक करूँगा सी मोर आइडियाज़ पे, तो मुझे और ढेर सारे जो आइडियाज़ हैं वो मिल जाएंगे उस स्लाइड के डिज़ाइन को लेके। तो डिज़ाइनर का तो काम आपको समझ में आ गया होगा। हम दोबारा से कोपायलट पे जाते हैं और कुछ और चीज़ इससे पूछ के देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुल 12 स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन अगर मुझे 12 से ज़्यादा कुछ बनाना होता या एक मुझे स्पेसिफिक कुछ अमाउंट देना होता स्लाइड का कि मुझे 20 बनानी है, 25 बनानी है, तो मैं कैसे बनाता। तो अब हमने यहाँ पे कंट्रोल एन दबाकर पावर पॉइंट का एक न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं और अब हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्लाइड्स यहाँ पे देंगे कि हमें कुछ स्लाइड्स बनानी है। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि हमें 10 स्लाइड्स तैयार कराने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और इसका ह्यूमन जॉब्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर देंगे और देखिए यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो तैयार हो गए हैं। मैंने 10 डाला था लेकिन इसने यहाँ पे 9 स्लाइड्स तैयार किए हैं। छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको लग रहा है एक स्लाइड आपको और ऐड कराना है तो आप करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे ये स्लाइड शो बन के तैयार हो गया, वैसे ही यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपके सामने और आ गए। आप सीधे सीधे कोपायलट से चैट कर सकते हो। एक तो इस प्रेजेंटेशन को समराइज करा सकते हो, दूसरा इस प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्लाइड्स ऊपर नीचे हैं तो ये आप ऑर्गेनाइज वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है उसको एंटर कर सकते हो। अगर साइड इसको लगेगा कि कोई स्लाइड किसी स्लाइड के बाद आनी थी या उससे पहले आनी थी, ये जो स्लाइड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज भी कर देगा। अब देखो पहले के मुकाबले इसने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे कुछ और स्लाइड्स भी इसने ऐड कर दी हैं। पहले 9 स्लाइड्स थी, अब यहाँ पे टोटल जो स्लाइड्स हैं वो 13 हो गई हैं। और बीच बीच में आप देखो कि यहाँ कुछ स्लाइड्स एक्स्ट्रा और ऐड कर दी गई हैं। जैसे ये जो एजेंडा है ये ऐड किया गया है। यहाँ पे डिफाइंड एआई एंड इट्स हिस्ट्री वाली जो स्लाइड है वो ऐड की गई है। इसी तरह से एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करी है और एक स्लाइड जो कंक्लूजन वाली है वो यहाँ पे ऐड करी है। तो इस तरह से इसने कुछ स्लाइड्स को एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड किया है जब हमने इसे ऑर्गेनाइज कराया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो इमेज है वो ठीक नहीं है, इसकी जगह कुछ और इमेज आपको यहाँ पे चाहिए थी, या किसी स्लाइड के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, आपको यहाँ पे कोई इमेज ऐड करानी है, तो आप यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट उसके लिए दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ। इस स्लाइड के अंदर कोई इमेज नहीं है, ऐड एन इमेज अ रोबोट वर्क ऑन कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने डाल दिया है। अभी देखते हैं कि हमें क्या बदलाव मिलता है। तो यहाँ पे देखो कि जिस स्लाइड के अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं थे वहाँ पे एक चेंज हुआ है, यहाँ पे एक इमेज आ गई है। अभी आपको लग रहा है कि इमेज ठीक नहीं आई है, तो यहाँ पे आप डिज़ाइनर का यूज़ करके स्लाइड को और भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इमेज पूरी कंप्लीट आ जाएगी। ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आपको लग रहा है ये साइड नहीं होनी चाहिए थी, दूसरे साइड होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्लिक करो, इस साइड में चली जाएगी और आप जैसे चाहो वैसे इस स्लाइड को चेंज कर सकते हो। अभी कोई एक्स्ट्रा स्लाइड इसके अंदर आपको ऐड करानी है, आपको लग रहा हो कोई स्लाइड है जो इसके अंदर नहीं है और किसी स्लाइड के बाद आनी है, तो आप यहाँ पे केवल एक सिंगल स्लाइड भी ऐड करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड अ स्लाइड अबाउट द प्रोज और कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर दूंगा। तो एक सिंगल स्लाइड भी आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करा सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक ये जो स्लाइड है वो इस स्लाइड के बाद में एक ऐड हो गई है और यहाँ पर जो प्रोज और कॉन्स हैं वो आ गए हैं, यानी लाभ और हानि है वो आ गई हैं। और इस तरह से आप जैसे भी आपको लग रहा है ना एक स्लाइड रह गई, ये और आना चाहिए था, इसके बाद ये और चीज़ आनी चाहिए थी, उस तरह से आप ये स्लाइड्स यहाँ पे ऐड करा सकते हो। अभी आपको ये जो पूरा स्लाइड शो आपने तैयार किया है इसके की पॉइंट्स को समराइज करना है। तो यहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो, समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। और ये जैसे आप प्रॉम्प्ट एंटर करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे पूरे स्लाइड शो के जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इसे बड़े आसानी के साथ में यहाँ से कॉपी कर सकते हो और प्रेजेंटेशन देते समय आप इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा हो गया है तो आप इसे भी समराइज कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, समराइज दिस प्रेजेंटेशन इन 10 फोकस की पॉइंट्स। तो भाई यहाँ से मैं ये जो प्रॉम्प्ट है ये एंटर करूंगा और यहाँ पे आपको पूरे जो स्लाइड शो है उसकी जो समरी है, उसके जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन आइडियाज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप कोपायलट के यूज़ से अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी शानदार, ज़बरदस्त बना सकते हो और तेज़ी के साथ में काम कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पीछे के जो 2 वीडियोज़ और आए हैं जिसमें हमने MS वर्ड
और एक्सेल के अंदर कोपायलट को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, थंबनेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए देखिए, बड़े कमाल के वीडियोज़ हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।